कोरोना से मौत पर देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को दिया अहकामात। एनडीएमए को मुआवजे की रकम तय करने के दिए अहकामात। कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी नहीं करने को लेकर दिल्ली की लक्ष्मीनगर मार्केट 5 जुलाई तक बंद, सरकार ने जारी किया अहकामात। कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर बंद हुआ दिल्ली का नामी बाजार। इनमें लक्ष्मीनगर बाजार, मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क, गुरु रामदास नगर शामिल हैं। मुल्क में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 45,951 लोग हुए कोरोना मुतासिर। पिछले 24 घंटे में 817 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कोरोना से अब तक 3,98,454 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 60,729 लोग हुए रिकवर। एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 5,37,064 हुई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 121 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से 2 मरीजों की हुई मौत, 147 मुतासिर हुए रिकवर। राजधानी जयपुर में 37 नए केस हुए दर्ज। मध्य प्रदेश में दम तोड़ रही कोरोना की दूसरी लहर। एक दिन में मिले 38 केस। पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 0.1%। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर पंजाब में 10 जुलाई तक बढ़ाई गई पाबंदियां। तलबा और स्टाफ के एक डोज लिए होने पर ही इसकी शर्त के साथ यूनिवर्सिटीज खोलने को मंजूरी। हिमाचल में 1 जुलाई से शुरू होगी इंटरस्टेट बसों की आमदोरफ्त। पहले मरहले में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के लिए शुरू होगी 70% सर्विस। कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी दिलवाने में भारत बायोटेक ने पार किया दूसरा पड़ाव। 23 जून को डब्ल्यूएचओ के साथ हुई मीटिंग कामयाब। अब जुलाई महीने में भारत बायोटेक के डेटा डोजियर को रिव्यू करेगा डब्ल्यूएचओ। कोरोना काल में राहत भरी खबर। भारत में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के इंपोर्ट को मिली मंजूरी। डीसीजीआई ने इसके इस्तेमाल को दी है इजाजत। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच सिद्धू ने की प्रियंका से मुलाकात। सिद्धू ने ट्वीट कर दी जानकारी। सिद्धू से मिलने के बाद राहुल से भी मिली प्रियंका गांधी। जम्मू में ड्रोन अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। आईएसआई ने हमले के लिए चलाया था ऑपरेशन परिंदा। रक्षा ठिकानों का पता लगाने की थी साजिश। जम्मू में धमाके के बाद एयरफोर्स स्टेशन की निगरानी बढ़ी। मेन गेट पर लाइट लगाई गई स्पेशल। एंटीडोम डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में मरकजी हुकूमत। जराये के मुताबिक पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर होगी डोम सिस्टम की तैनाती। ड्रोन अटैक के खतरे के बीच स्वदेशी कंपनी का दावा। सरहद पार से आने वाले ड्रोन को तबाह करेगा इंद्रजाल। जम्मू में 2 मकामात पर फिर देखे गए ड्रोन। जराये के हवाले से खबर। पहला ड्रोन आज सुबह 4:40 पर कालूचक में देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन कुंजवानी में सुबह 4:52 पर देखा गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद लगातार देखे जा रहे हैं ड्रोन। इलाके में और बढ़ाई गई सिक्योरिटी। हिंदुस्तान ने यूएन में भी उठाया है ड्रोन अटैक का मामला। भारत ने दहशतगर्दाना हमले में ड्रोन के इस्तेमाल पर जताई है फिक्र। सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा है कि साल 2019 से अब तक ऐसे 300 से ज्यादा ड्रोन पाक बॉर्डर से लगे भारतीय वायुसेना में देखे जा चुके हैं। पीएम मोदी के कश्मीर प्लान से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। एक के बाद एक फेल होने के बाद रच रहा है भारत के खिलाफ हमलों की साजिश। यूके में मौजूद एक्टिविस्ट अमजद मिर्जा ने किया खुलासा। बाजवा के निर्देश पर पाकिस्तान से हो रही है ड्रोन हमले की तैयारी। एलओसी के नज़दीक मंगला में मौजूद पाक आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में दी जा रही है ड्रोन हमले की ट्रेनिंग। बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल मजहर शाहीन से की मुलाकात।
संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर लग सकते पाबंदी, मरकजी हुकूमत लाएगी नई पॉलिसी। पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में की गई चर्चा। एनआईए ने शुरू की एयरफोर्स स्टेशन केस की जांच। एफआईआर में यूएपीए से जुड़ी हुई 4 और दफात जोड़ी गई। 27 जून की रात ड्रोन के जरिए गिराए गए थे बम। जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद बिहार रेजिमेंट सेंटर के आसपास के इलाकों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दानापुर पुलिस इंतजामिया भी एहतियात के तौर पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के लाहौर में गैस फिलिंग सेंटर में धमाका। बरकत मार्केट में एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में हुआ धमाका, 5 लोग जख्मी। आज से दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव 1988 बैच के आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव हैं। दिल्ली में मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल और सदानंद गौड़ा से मिली हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। हरियाणा में सयाहत के इम्कान को लेकर हुई चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव लड़ने पर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बोला हमला, कहा ये लैला जिहादी है और योगी राज में किसी जिहादी लैला का स्थान नहीं बचा। माहौलियात को साफ रखने के लिए पीने का पानी बनाने वाली कंपनी बिस्लरी का बॉटल फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुंबई में बनाया गया कलेक्शन सेंटर 3 साल में करीब 6500 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया रोजमर्रा की जरूरत का सामान। ट्विटर के खिलाफ मुल्क भर में कई शहरों में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भोपाल में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का इल्जाम। भोपाल और बुलंदशहर में नक्शे को लेकर हुई एफआईआर। पार्लियामेंट्री पैनल ने ट्विटर से 2 दिनों के दरमियान मांगा जवाब। रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के ट्विटर ब्लॉक मामले में मांगी गई सफाई। भारत में और मजबूत हुई साइबर सिक्योरिटी। 37 नंबर्स की छलांग के साथ साइबर सिक्योरिटी मामले में भारत दुनिया में 10वें पायदान पर, एशिया पैसिफिक में 4थे मकाम पर पहुंचा इंडिया। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक और गूगल को लगाई फटकार, कहा मुल्क के नए आईटी ज़ाब्तों को नाफिज करें और इसकी पूरी तरह से पासदारी भी करें। आज यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी होंगे रिटायर। इसके अलावा 7 आईपीएस अफसर भी आज ही होंगे रिटायर। सुप्रीम कोर्ट ने की योगी सरकार की सराहना। कोरोना काल में श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्था की तारीफ की। रजिस्ट्रेशन से लेकर स्किल मैपिंग को माना बड़ा काम। यूपी में जिला पंचायत सदर चुनाव में बीजेपी ने बनाई बढ़त। 21 जिलों में बीजेपी और 1 जिले में निर्विरोध जीते एसपी उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर शायराना अंदाज में साधा निशाना, कहा हुक्मरान अब अपने दिए बुझते दिए को बचाने के लिए है बेकरार। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस केस में फरार ड्राइवर सलीम अरेस्ट। लखनऊ के जानकीपुरम में एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। कई साल से मुख्तार की गाड़ियां चला रहा है सलीम। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव पर सुशील मोदी का निशाना, ट्वीट कर कहा सियासत करने के लिए नहीं, सेहत की बिना पर मिली है जमानत। सीबीआई के नोटिस लेने की कही बात। बिहार के अरवल से बिहार एटीएस ने 5 कुख्यात तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से कार्बाइन, जिंदा कारतूस और कुछ रुपए भी बरामद। बिहार के सिवान में तमंचा लहराकर शख्स ने बारबालाओं के साथ किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कहा बिहार में नहीं है कोई वजूद और आधार, विधानसभा चुनाव में ही हकीकत से उठ गया होगा पर्दा। नीतीश के शराबबंदी कानून पर जीतनराम मांझी ने उठाए सवाल, कहा अच्छी शराब औषधि का काम करती है, लिमिट में लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। शराबबंदी पर मांझी के बयान को लेकर सीएम नीतीश पर
अपोजिशन का निशाना। तेजस्वी बोले, शराबबंदी के बावजूद हर जगह पर मिलती है शराब। जेडीयू बोली, मुनाफा छोड़कर जनहित में क्या है काम। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वजीर तालीम के घर का घेराव करने पहुंचे थे तलबा। लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी। पटना लाठीचार्ज मामले में तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, इस पूरे मामले में धांधली हुई है। एस्टेट एग्जामिनेशन में पास होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बिहार के वजीर तालीम का बड़ा बयान। कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में ना आए। झारखंड में वैक्सीन का स्टॉक तकरीबन हुआ खत्म। नोडल पदाधिकारी ने की पुष्टि तस्दीक। कहा, आज से वैक्सीनेशन पर लग सकता है ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने तय की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज करने की डेडलाइन। 31 जुलाई तक सभी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को स्कीम नाफिज करने के अहकामात। शिवराज काबीना ने दी सीएम सोलर पंप योजना को हरी झंडी। 11 करोड़ में नीलाम होगी शहडोल में बस डिपो की जमीन। डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने पर भी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार में बढ़ा निगम मंडलों और अध्यक्षों का कद। सीएम ने 13 अध्यक्षों को दिया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा, तो 3 को राज्य मंत्री का प्रभार। इंदौर में बने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने किया इफ्तिताह। बताया, आत्मनिर्भर भारत की सिमत में एक बड़ा कदम। कॉलेज खोलने को लेकर कमलनाथ के सवालों का सीएम शिवराज ने दिया जवाब। लिखा, किस दुनिया में रहते हैं कमलनाथ जी। सुप्रीम कोर्ट ने तय की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज करने की डेडलाइन। 31 जुलाई तक सभी रियासत और यूनियन टेरिटरीज को स्कीम नाफिज करने का आदेश। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लिखा खत। जुलाई में वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ डोज मुहैया कराने की गई गुजारिश। मध्य प्रदेश के देवास में एक खेत में मिले 5 लोगों के कंकाल। 5 ही कंकाल एक ही परिवार के लोगों के हैं। पुलिस ने खुदाई कर 5 लाशें बरामद कर ली है। मध्य प्रदेश में हुए 2 हादसों में 2 पुलिस एहलकारों की मौत। भोपाल में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एसआई की गई जान। मंदसौर में बाइकों की टक्कर में एएसआई समेत 2 की मौत। 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में झालावाड़ की बेटी ने जीता गोल्ड। साबिक सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर दी पूजा तेजी को बधाई। कहा, पूजा ने मुल्क और रियासत का नाम किया रोशन। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की हुई मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीसीसी सदस्य डोटासरा गोविंद सिंह डोटासरा ने ली मीटिंग। 7 से 17 जुलाई तक चलने वाली मुहिम पर हुई चर्चा। परमानेंट भर्ती की मांग को लेकर दिल्ली में बेरोजगारों का डेरा। एआईसीसी दफ्तर के बाहर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं बेरोजगार। राजस्थान में संविदा पर भर्ती का कर रहे हैं विरोध। दिल्ली के शाहदरा में सिलेंडर ब्लास्ट। सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत, जबकि एक शख्स संगीन तौर पर जख्मी। दिल्ली में अश्वत्थामा मंदिर के पास चलती हुई वोल्वो कार में लगी आग। देखते देखते धू कर जली आग। खबर के बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। जम्मू कश्मीर बनिहाल में आग का तांडव। आग लगने से 12 घर पूरी तरह से जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के बीड में 2 गुटों में मारपीट और पथराव। 4 लोग हुए जख्मी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भारी बारिश का इंतबाह। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में गरज के साथ बारिश का इम्कान। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवाज सिंह के कत्ल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर गोलियों से भुना। यूपी के बिजनौर में बीच सड़क पर ससुर की करतूत। विधवा बहू को जंजीरों से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार। बलिया में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन।
अवैध शराब बनाने के सामान के साथ 3 मुलजिमीन पकड़े गए। कैमरे में कैद हुई पुलिस की लाइव रेड। अहलिया को मनाने के लिए शौहर ने पकड़ा 11,000 वोल्टेज बिजली का तार, गंवाए दोनों हाथ, फिर भी अहलिया ससुराल आने को तैयार नहीं। यूपी के मेरठ में पुजारी की ईंटों से पीट कर कत्ल। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार। मकामी लोगों ने कत्ल को लेकर जताया नाराजगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की तारीख का किया ऐलान। यूएई और ओमान में खेले जाएंगे मुकाबले। 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में झालावाड़ की बेटी ने जीता गोल्ड। साबिक सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर दी पूजा तेजी को बधाई। कहा पूजा ने मुल्क और रियासत का नाम किया रोशन। 13वीं विंबलडन प्रतियोगिता से पहले ग्राउंड में कोरोना वैक्सीन की खोज करने वालों को स्टैंडिंग ओवेशन। पिछले साल कोरोना वबा की वजह से रद्द किया गया था टूर्नामेंट। फिटनेस क्रेजी अनन्या पांडे ने वर्कआउट वीडियो किया शेयर। वीडियो में मस्ती भरे अंदाज में अनन्या कर रही हैं वर्कआउट। टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलैक लिपस्टिक लगाते हुए बिखेर रही हैं जलवा। फैंस को पसंद आ रहा है रूबीना का अंदाज। कोस्टा रिका में फूटा ज्वालामुखी। 2 किलोमीटर ऊंचाई तक दिखा ज्वालामुखी का लावा। दूर तक फैला राख और धुएं का गुबार। कनाडा में शदीद गर्मी से अब तक 25 लोगों की गई जान। दर्जा हरारत 49.5 डिग्री तक पहुंचा। दर्जा हरारत ने 84 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा को 15 महीने की जेल अदालत की अवमानना का मुलजिम पाया गया। एक हाथी को लग रही थी तेज भूख। सामने दिखी बोतलें तो सूंड में उठाकर बचा हुआ दूध पीने की कोशिश की। लोगों को भा रहा है नन्हे हाथी का वीडियो। रो रही थी लड़की जिसे देख पिघल गया पालतू डॉग का दिल। खातून को गले लगाकर उसे संभालने की कोशिश करता दिखा डॉग।